ओम शांति। दुनिया किसकी मर्जी से चलती है? क्या वास्तव में आज की दुनिया भगवान की मर्जी से चलती है? हर किसी का एक ही सवाल होता है कि दुनिया किसकी मर्जी से चलती है और मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है, फिर भी मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों हुआ है? आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ हो? आप लोगों के मन में भी कभी ये सवाल आया होगा कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? एक बार एक व्यक्ति हमको मिलते हैं, बहुत उदास और बहुत नाराज, और वो बोलते हैं, भाई जी, मेरे परिवार वाले, मेरी पत्नी, मेरा एक छोटा सा बच्चा, भाई यंग था, 35 वर्ष करीब एज होगी, कहता है मेरी पत्नी, मेरा एक छोटा 5 साल का बच्चा, मेरे पिताजी, मेरी माताजी कार से कहीं सत्संग सुनने के लिए जा रहे थे और उनका एक्सीडेंट हो गया और स्पॉट पर ही चारों ने शरीर छोड़ दिया, चारों लोग खत्म हो गए। मुझे इतना गुस्सा आया, मैं भगवान से बहुत नाराज हूँ कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, आखिर भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है? और मुझे इतना गुस्सा आया और मैं घर वापस लौट करके आया और जिन महात्मा जी का वो सत्संग सुनने जा रहे थे उनका फोटो मैंने लिया, अलमारी से उठाया और नीचे फेंक दिया और पैर से चढ़ चढ़ करके उसको तोड़ा है। पैर से चढ़ चढ़ करके उसको मैंने अपने पैर पटक पटक के उसको तोड़ डाला है और भगवान से बहुत शिकायत है, मैं बहुत नाराज हूँ कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। सोचा कुछ और था और हो कुछ और जाता है। ये आजकल कई लोगों के साथ में होता है। तो वास्तव में जब कोई काम बिगड़ जाता है, जब हमारे साथ कोई घटना घट जाती है, तो यही कहते हैं कि भगवान की यही मर्जी थी, ऊपर वाले की यही इच्छा थी, इसलिए ऐसा हो गया है। आज सोचने की बात, क्योंकि आज हम जन्म से ही सुनते आए हैं कि जो कुछ भी इस दुनिया में हो रहा है सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होता है। दूसरा सवाल, जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे कर्मों का फल है। दोनों में से सही कौन हो सकता है? या दोनों सही हैं कि जो कुछ भी होता है दुनिया में सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होता है, या जो कुछ भी हो रहा है मेरे कर्मों के अनुसार होता है या मेरे कर्मों का फल है? एक सेकंड के लिए सोचिए, अगर इस दुनिया में सब कुछ ईश्वर की मर्जी से हो रहा होता, अगर दुनिया ईश्वर की मर्जी से चलती तो आज की दुनिया कैसी होती? अरे दुनिया ईश्वर की मर्जी से चलती तो दुनिया कैसी होती? ये दुनिया स्वर्ग होती। अगर ईश्वर की मर्जी से सब कुछ हो रहा होता दुनिया में, तो आज की जितनी ये घटनाएं घट रही हैं दुनिया में, अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो क्या ईश्वर ऐसा काम कराता? ईश्वर कभी हमें दुख देता? ईश्वर कभी हमारे परिवार में से किसी हमारे प्यारे सदस्य को छीन लेता? नहीं। सोचिए एक मिनट के लिए, आज आपका कोई दुश्मन है, उसका एक ही बेटा है, आपका दुश्मन है, भले उसका एक ही बेटा है, दुश्मन है आपका भले, लेकिन उसका एक ही बेटा है और वो कहीं कार से बाहर जाता है, कि आप उस दुश्मन के बेटे के लिए सोच सकते हैं कि वो बाहर जाए, एक ही बेटा है और उसका कार से एक्सीडेंट हो जाए और उसकी मौत हो जाए? आपका दुश्मन है, उसकी बेटी घर से बाहर जाती है, क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि उसकी बेटी घर से बाहर जाए और उसके साथ कुछ बुरी घटना घट जाए? जब आप एक इंसान होकर के अपने दुश्मन के लिए ऐसा नहीं सोच सकते हैं, तो भगवान हमारे लिए ऐसा कैसे सोच सकता है और हमारे साथ ऐसा इतना बुरा कैसे कर सकता है?
इसलिए भगवान कुछ नहीं करता है, जो कुछ भी होता है सब हमारे कर्मों का फल है, सब हमारे कर्मों के अनुसार ही होता है। भगवान ने भाग्य रूपी कलम हमारे हाथ में दी है कि जैसा चाहो अपना भाग्य अपने हाथ से लिख सकते हो। अब हमारे ऊपर है कि हमें अपना भाग्य कैसा लिखना है। इसलिए आज के बाद अगर कुछ भी होता है, क्योंकि आज तक जो कुछ भी हमारे साथ घटना घटती है तो उंगली ऊपर उसकी तरफ उठाते हैं कि उसने ऐसा किया है, इसलिए वो नहीं करता है। अगर आज के बाद कुछ होता है तो उंगली हमारे ऊपर जानी चाहिए कि हमारे ही कर्मों का फल है, आज का नहीं तो कल का है। इसलिए अगर अपनी लाइफ में कोई चेंज लानी है, क्योंकि अब यही सोचते थे कि भगवान कुछ करेगा, भगवान नहीं। अगर हमें अपनी लाइफ में कुछ चेंज लानी है, हमारी लाइफ को अच्छा बनाना है, तो हमें स्वयं उंगली अपनी तरफ उठानी है, स्वयं को बदलना है। क्योंकि धर्म की और अच्छे कर्म की शुरुआत अपने घर से होती है, ना कि मंदिर मस्जिद से। अपने घर से नहीं बल्कि स्वयं से होती है। इसलिए स्वयं को बदलिए और अपना जीवन और संसार को सुखमय बनाइए। ओम शांति।